नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स आमिर खान के बारे में। हम उनका करियर एनालाइज करेंगे, उनकी ब्रांड आमिर क्या है, व्हाट इज ब्रांड आमिर, व्हाट इज इट स्टैंड फॉर, एंड ऑल द गुड थिंग्स अबाउट आमिर खान विल डिस्कस, and how his career has gone, how challenging it has been, the challenges that he has faced and how he's overcome them. इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा होगी इस वीडियो में, so keep watching. वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, आमिर खान का धमाकेदार शुरुआत होती है क़यामत से क़यामत तक। उसके पहले उन्होंने एक पिक्चर में एंट्री, काफ़ी बच्चे में भी आए थे, यादों की बारात वगैरह में उन्होंने एक बच्चे का रोल किया था, बट हिज एंट्री हैपन्स टू बी क़यामत से क़यामत तक। एंड पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, एंड इट वाज अ धमाकेदार एंट्री, एंड दैट फिल्म वेंट ऑन टू बी अ मेजर हिट। काफ़ी अच्छा बिजनेस किया पिक्चर ने, और आमिर खान हैड अराइव्ड ऑन द सीन, यू नो। उसके बाद में अगले साल वो राख और लव करते हैं वगैरह आती है, फिर दिल आती है अगले साल 1990 में। उसके बाद अगर आगे बात करें तो दीवाना मुझसे नहीं, जवानी जिंदाबाद, सॉरी। 91 वॉज अ स्पेशल ईयर एंड अ स्पेशल फिल्म कम्स, दिल है कि मानता नहीं। हालांकि साथ में ही अफसाना प्यार का भी था। तो फिल्में आ रही थी, आमिर की फिल्में चल रही थी, फिल्में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही थी, हिट्स पे हिट्स आ रहे थे। 92 मतलब कमर्शियली उतना स्ट्रॉन्ग ईयर नहीं था, बट वन ऑफ हिज मोस्ट मेमोरेबल फिल्म्स रिलीज दैट ईयर, दैट वाज जो जीता वही सिकंदर। 93 ही हैड अनदर बिग हिट विद हम है राही प्यार के, और परंपरा भी आई थी जो कि नहीं चल पाई थी उतनी ज़्यादा। दामिनी में ही हैड अ सॉन्ग, ही हैड अ गेस्ट अपीयरेंस सॉन्ग था उनका। हम है राही प्यार के वॉज अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन, आई थिंक, इन आमिर's अप्रोच, and where Amir started to come into his own, the Amir that you know today. I think we got slight glimpses with Jo Jeeta, and with Hum Hai Rahi Pyar Ke, he started moving towards and slightly leaving that commercial space and moving on to a different area. 1994 में उनकी सिर्फ एक फिल्म आई थी, अंदाज अपना अपना। So I think that's when he probably stopped doing all those commercial out and out जो पिक्चरें, कमर्शियल पिक्चरें, जैसे दौलत की जंग हो, इसी का नाम जिंदगी हो, या परंपरा हो, या इस टाइप की फिल्में उन्होंने बंद कर दी करना प्रॉब्ली। और ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। बाजी आती है, रंगीला आती है, अकेले हम अकेले तुम आती है। तो रंगीला जस्ट टेक्स ऑफ, वो फैंटास्टिक फिल्म। बाजी नहीं चल पाई थी। उसके बाद में फिर आपको 96 में ही हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स, राजा हिंदुस्तानी। 97 इज अनदर ग्रेट ईयर, वन फिल्म ओनली, इश्क। जब बाकी लोग 3-3, 4-4 पिक्चरें कर रहे थे, आमिर वॉज डाउन टू वन फिल्म अ ईयर डिफरेंस। 98 is another fantastic year for him. He comes up with Gulam, just one film in the year, and then he follows it up with a very critically acclaimed and a very big film internationally, Earth में उन्होंने, उनका काम कमाल का था। What a terrific performance. If I remember correctly, someone told me that he's like the Al Pacino of India. Yeah, and that is one hell of a compliment. I think the US press had someone started calling him like that. 1999 में उनकी आती है सरफरोश, another fantastic film. मतलब just, and here Amir had moved towards more realistic cinema, you know, leaving that commercial space. वो एकदम निकल गए थे। और उसके बाद में मन आती है, मन नहीं चल पाती है, ऑल्दो फिल्म वॉज डिसेंटली रिसीव्ड, बट जो बिजनेस था नहीं, वो हो नहीं पाया। आई थिंक प्रॉब्ली बिजनेस, आई मीन, अप टू द मार्क नहीं था। 2000 में सिर्फ एक फिल्म आती है, मेला भी कोई खास बिजनेस नहीं होता है मेला का, ठीक ठाक बिजनेस होती है। ओपनिंग बहुत स्ट्रांग थी, कमर्शियल और मास पॉकेट्स में अच्छी चली थी मेला, अच्छा बिजनेस था। 2001 is another landmark year for Amir Khan. I think it's another fantastic year where he comes up with Lagaan and Dil Chahta Hai, two films, fantastic films which does really well. उसके बाद वो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं 2001 के बाद। He's like two big films and he's completely out, not to be seen. तो 2002 में कुछ नहीं, 2003 में कुछ नहीं, 2004 में भी कुछ नहीं। एक कोई डॉक्यूमेंट्री पता नहीं क्या थी, I haven't seen also. 2005 में मंगल पांडे आती है, and Mangal Pandey is like trashed, destroyed. I mean, although it took a fantastic opening all across India, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई, बिजनेस नहीं कर पाई, and the film did not work.
आई थिंक दैट 3 साल जो आमिर ने दिए पिक्चर को, जो इतनी मेहनत हुई पिक्चर में, उससे नहीं हुआ। फिर टू वेरी आउट एंड आउट फुल ब्लोन commercially successful films, Rang De, matlab, obviously more in the urban space than in the real mass sense. He had moved away from the regular massy out and out, उससे निकल के रंग दे बसंती और फना बहुत अच्छा बिजनेस किया दोनों पिक्चर ने। दो बड़ी बड़ी हिट देने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतनी बड़ी बड़ी हिट रंग दे बसंती और फना देने के बाद 2007 में वो सिर्फ एक फिल्म करते हैं, और उसमें भी एक वो बच्चे को हीरो बनाते हैं और वो खुद सपोर्टिंग रोल में चले जाते हैं। यू नीड गट्स टू डू दिस। यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर मेकिंग। एंड लैंडमार्क योर गजनी आती है, एंड वेयर ही जस्ट टेक्स एक्शन ऑफ हिंदी सिनेमा टू अनदर लेवल, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक फिल्म। 2009 में फिर आपको 3 इडियट्स आती है। उसके बाद में 2010 में पीपली लाइव प्रोड्यूस करते हैं, धोबी घाट में आते हैं, दिल्ली बली आती है। 2012 में फिर आपको तलाश डजंट वर्क। आई मीन आमिर आफ्टर 3 इडियट्स आमिर की प्रॉपर रिलीज थी, तो डजंट वर्क, डिडंट वर्क दैट मच। तो उसके बाद में 2013 में ही कम्स अप विद धूम 3 इज अनदर बिग ब्लॉकबस्टर। 2014 पीके, अनदर फैंटास्टिक फिल्म, ब्लॉकबस्टर, मतलब 275 करोड़, 300 करोड़। उसके बाद 2016 में दंगल, 380 करोड़। सीक्रेट सुपरस्टार डजंट वर्क, ही डज अ दिवाली रिलीज विद सीक्रेट सुपरस्टार एंड गोलमाल के अगेंस्ट क्लैश करती है। आई थिंक दिस इज वेयर आमिर आई थिंक गॉट इट रॉन्ग। आई थिंक व्हाट सीक्रेट सुपरस्टार नीडेड वाज अ सेपरेट रिलीज विंडो and a non-festival release. I think the film was a serious film. It dealt with a serious issue. It needed to be showcased differently. Shouldn't have been pitched as a festival film. I think that's where the disconnect came. And in 2018, I think Aamir did his weakest film in, I don't know, since I can't remember. I think early 90s, late 90s. I think Thugs of Hindustan was his weakest film by far. तो दोस्तों आपने देखा कि ये he is not like a regular Bollywood person, जिस तरीके की बाकी लोग tangent follow किए हैं, Aamir has made his own path, and today most of the youngsters want to emulate Aamir Khan model of working. परफॉर्मेंसेज, एक्टिंग, कंटेंट, सब लोग आमिर खान की तरह की पिक्चरें करना चाहते हैं। बट यू सी आमिर खान का जो स्टारडम है वो ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उनके सबसे जो अच्छे फ्रेंड हैं सलमान खान को अगर आप पकड़ें, तो आमिर खान स्टारडम इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट सलमान खान स्टारडम इज। आमिर खान का स्टारडम जो है वो बड़ा ही रैशनल स्टारडम है। वो उन्होंने अपनी स्टारडम को ग्रो किया है अच्छी फिल्में बना के, अच्छा कंटेंट क्रिएट करके, अच्छी फिल्में बार बार रिपीटेडली बना के उन्होंने अपनी ब्रांड को, अपनी वैल्यू को मार्केट में क्रिएट की है। आमिर खान इज द ओनली एक्टर who can transfer his equity onto films that he produces by having a small appearance, by having a guest appearance, and he has done it many times. क्या आपको दिल्ली वैली हो, क्या आपको पीपली लाइव हो, कोई भी छोटी फिल्म हो, उसको आमिर जब प्रोड्यूस करते हैं या लेते हैं तो पब्लिक बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि पब्लिक जानती है कि जब भी आमिर उनके सामने फिल्म परोसेंगे फिल्म अच्छी होगी। दैट्स वाई पीपल ऑल्सो वेंट टू वॉच सीक्रेट सुपरस्टार इन फ्रंट ऑफ सच अ बिग फिल्म लाइक गोलमाल। ब्रांड आमिर जो है वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी पिक्चरों के लिए नहीं जाना जाता है। आज आमिर टीवी शो भी करते हैं तो वो सत्यमेव जयते जैसा करते हैं, वो कोई गेम शो होस्ट नहीं करते हैं या कोई रियलिटी फिटनेस शो नहीं करते हैं या कोई ये नहीं करते हैं, वो एक इशू बेस्ड टॉक शो लेके आते हैं जिसमें वो समाज में जितनी इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज, कुरीतियां हैं या बुरी चीजें हैं समाज में जो हो रही हैं, उसको उठाते हैं। सो आमिर खान इज दिस गाय हु डज नॉट
come until unless he has a point to tell you, he has a point to make, he has something to say. When he picked up Three Idiots, he had a point to say about the education system. When he did PK, he had a point to say about religion. He had something to say about religion. Similarly, when he had Dangal, he talked about women empowerment. ब्रांड आमिर है, वो बड़ा क्वालिटी ब्रांड है, उसको आपको बड़ा मतलब इट कैन नॉट बी ट्रिविलाइज्ड, आप उसको ट्रिविलाइज अब नहीं कर सकते हैं. वो जमाना चला गया जब आमिर लव 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 या ये सब करके या इश्क करके वो निकल जाते थे. I mean, I'm not saying he can't do comedy or he can't do brain dead stuff. He can, but there has to be a point. There has to be a point behind it. I think Three Idiots is a fantastic entertainer. I think PK is a fantastic entertainer. I think Dangal is a fantastic entertainer. But Aamir Khan cannot come without a point. He has to have a point. ये अगली फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा. I don't know when it will release because COVID times it was supposed to be a Christmas release. I don't know when it's going to release. लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें कि लाल सिंह चड्ढा जब भी आएगी तो आप ये मान के चलें कि अगर 2022 में भी आती है पिक्चर तो 2016 की एंड में आई थी आपको दंगल, तो यानी कि 2017, 18, 19, 20, 21 4-5 साल हो गए हैं आमिर खान को फुल फ्लो में पब्लिक को देखे हुए. बीच में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थी जो कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था. तो देर इज लॉट ऑफ पेंट अप आमिर डिमांड इन द मार्केट. एंड इफ लाल सिंह चड्ढा, जो मुझे लग रहा है कि एक फॉरेस्ट गम का अडेप्टेशन है, वो बहुत ही शानदार फिल्म बनी है और बन भी रही है. इनसाइड रिपोर्ट्स भी बहुत फैंटास्टिक हैं. इफ द फिल्म डिलीवर्स लाइक एनी अदर आमिर फिल्म हैज, लाइक दंगल और पीके और थ्री इडियट्स और एनी फिल्म बिफोर दैट, लाइक अ गुड आमिर फिल्म, गजनी, धूम 3, इस तरीके की कुछ भी उसकी रिसेप्शन मिलेगी फिल्म को, फिल्म विल गो ऑन अ रैम्पेज. Film will go on a rampage and it will destroy box office records like Aamir has always done. So Aamir के बारे में इतना ही. I hope you liked and enjoyed the video, and if you have, so please do like and subscribe to my channel and keep watching. Thank you.